इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट टेस्ट मैच। इंडिया 3 दिनों के अंदर ही टेस्ट मैच हार गया और बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने में आई हैं, बहुत से इश्यूज हैं जिसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रहा मैच के अंदर, उसके बाद कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रही जिसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा और हमें क्या चेंजेस करने चाहिए और फ्यूचर हमें कैसा लग रहा है, इस सब के बारे में बात करेंगे। इसलिए आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कोर कार्ड की। मैं आपको स्कोर कार्ड बता देता हूँ जी। इंडिया की पहले बैटिंग थी और इंडिया के जायसवाल और रोहित शर्मा उतरे, दोनों फ्लॉप हुए। 17 रन 5 रन मारे दोनों ने, गिल ने 2 रन मारे। पहले इनिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद विराट कोहली आए, थोड़ा सा इनिंग्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश करी, 38 रन मारे। श्रेयस अय्यर भी उनके साथ 31 रन की पारी खेली। उसके बाद जी के राहुल आए, के राहुल ने मारा सैकड़ा और उनके साथ जो है ज़्यादातर लोअर ऑर्डर के बैट्समैन ही खेले, अश्विन, ठाकुर, बुमराह और सिराज और कृष्णा। लेकिन इंडिया जो है वो 245 रन बनाने में कामयाब रही और 10 विकेटों के नुकसान पे इंडिया ने 67.4 ओवर्स के अंदर 245 रन, जैसे कि मैंने बताया, उतने बनाए और चले गए बॉलिंग में। देखिए जी, इंडिया जिस तरह से चल रहा था, हमारा हिसाब किताब 245 तो हम किसी हंस के ले रहे थे, क्योंकि हमारे हालात इतने खराब थे, हमें तो लग रहा था कि पूरी टीम जो है वो 100 के अंडर अंडर ना निपट जाए। तो उस हिसाब से तो हमको के राहुल ने और विराट कोहली ने एक हद तक हमारी बेइज्जती होने से बचा लिया। लेकिन बहुत दिक्कतें आ रही थी बैटिंग के अंदर, समझ नहीं आ रहा था कि बाउंस, पेस, स्विंग को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन किसी भी तरीके से हमारा रिस्पेक्टेबल स्कोर बन गया, एक उम्मीद लगी। लेकिन जब अफ्रीका बैटिंग करने में आई तो पहले मार्करम और एल्गार, मार्करम फेल हुए। एल्गार 185 रन मारे 287 बॉलों में, 28 चौके भी धरे उन्होंने। जॉर्जी आए और 28 रन मारे। पीटरसन 2 रन। बेडिंगम नया प्लेयर था, 56 रन मारे, बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी इसने। वरैना 4 रन। जॉनसन 84 रन, उनके बॉलर है, 84 रन मार गया। कॉड से 19 रन मार के गया। रबाडा 1, बर्गर 0 और बबूमा तो बैटिंग ही नहीं कर रहे हैं, उनको चोट लग गई थी। तो मेन बैट्समैन जो था उनका बबूमा, कप्तान, वो था ही नहीं फील्ड के ऊपर। चलिए जी, उसके बावजूद जो है उन्होंने स्कोर बनाया 408 रन 108.4 ओवर्स के नुकसान पर। 10 विकेटें उनकी चली गई थी। और जी उसके बाद दोबारा इंडिया की आई बैटिंग। फिर जायसवाल और रोहित शर्मा फेल। रोहित शर्मा ने बनाया डक। शुभमन गिल अच्छे मार रहे थे, 1 ओवर के अंदर 3 चौके मारे, उसके बाद सीधा बोल्ड हुए मार्को जानसन से। उसके बाद कोहली आए। कोहली ने जो है इज्जत बचाने की कोशिश करी, 76 रन मारे, जाके जैसे कि हर बार होता है कोहली ही रह जाते हैं आखिर में, बाकी उनके सामने साइकिल स्टैंड बन गया। अय्यर, राहुल, अश्विन, ठाकुर, बुमराह, सिराज, कृष्णा सब एक एक करके जाते रहे। सिराज नॉट आउट, कृष्णा नॉट आउट रहे। आखिरी विकेट विराट कोहली की खुद की गिरी, क्योंकि उनको मारने ही थे, नहीं तो कृष्णा जो है वो तो खेल ही नहीं पाते। बहुत ही जिसे कहते हैं कम बैटिंग की एबिलिटी है उनके अंदर। तो इस तरह जो है हम मैच जो है इस इनिंग्स के अंदर 131 रन बनाए, 34.1 ओवर्स के अंदर 10 विकेटें चली गई और इंडिया जो है 1 इनिंग और 32 रन से ये मैच हार गया। चलिए जी, ये तो थी आपकी पूरी दुख भरी कहानी। स्कोर कार्ड मैंने आपको बता दिया। अब वह जी बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ है। देखिए जी, सबसे पहली मैं आपको बात बताऊं, जो यंगस्टर्स हैं पहले उन पे आ जाते हैं। जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, इनको जो है जी मैं यंगस्टर की कैटेगरी में रखूंगा। ये जो, और प्रसिद्ध कृष्णा भी। देखिए जी, ये जो हैं जायसवाल और गिल, जायसवाल को तो देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो यंगस्टर हैं, उनको रन बनाने चाहिए थे। यंगस्टर्स को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी मिले तो दोनों हाथों से लूट लें। ऐसे नहीं कि आप जिसे कहते हैं ना फेलियर्स दिखा दें लगातार 2 इनिंग्स में। देखिए बस ये है कि थोड़ा मुश्किल होता है साउथ अफ्रीका के अंदर, लेकिन वहीं पे अगर ये रन बनाते तभी इनकी जो है छाप भी छूटती और लगता कि हाँ भैया अब ये हमारे को फ्यूचर का सुपरस्टार मिल गया है, यशस्वी जायसवाल। तो इसलिए डिसअपॉइंट किया जायसवाल ने। बात करें रोहित शर्मा की, सॉरी शुभमन गिल की, शुभमन गिल तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं। इनका बहुत ही जिसे कहेंगे ना एवरेज सा ही इनका चल रहा है मामला। इनकी टेस्ट मैच में अब तक का इनका अगर एवरेज देखें तो बहुत ही कम है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। ये बिल्कुल डिसअपॉइंट कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये ना हो कि ऐसे ही चलता रहा तो ये कुछ मैचेस के बाद ये ड्रॉप ही ना हो जाए टीम से। बस ये जिसे कहते हैं ना सुपरस्टार बने घूम रहे हैं, लेकिन मेरा हमेशा से ये कहना है कि इन्होंने अब तक सुपरस्टार वाला कोई काम नहीं किया है। हाँ, छोटे मोटे रन, छोटी मोटी इनिंग्स जरूर दी है, मैच विनिंग इनिंग एक आधी खिलवाई है, 1-200 भी मारा वनडे के अंदर, लेकिन इनको बहुत जल्दी सुपरस्टार बना दिया गया है। इनको भी बहुत कुछ अचीव करना है, जो कि मुझे लगता है इन्होंने अब तक नहीं किया। इनफैक्ट ये अब अंडर अचीव कर रहे हैं जिस तरह से चला रहे हैं अपना करियर।
तो ये तो हो गया जी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का। दोनों ही जो है फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में फ्लॉप रहे हैं। अब आ गया जी, बात कर लेते हैं प्रसिद्ध कृष्णा की। जी देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा जो है ये हिट द डेक बॉलर है, लंबे बॉलर है, इसलिए इनको टीम में रखा जाता है। लेकिन ये ना एक अभी इंजरी से रिकवर होकर आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इंजरी से आने के बाद ये पूरी तरह लय में नहीं आ पाए हैं। मैं तो हैरान हूँ कि इनको किस तरह वनडे का बैकअप बॉलर बना दिया गया था। इस सीरीज में पहला टेस्ट मैच खिलाया कैसे? क्या इनको नेट्स में समझ में नहीं आती कि वो बंदा अपने पूरी लय में नहीं है? इस मैच में भी यही लग रहा था। वो बॉलें एक दो बीच में अच्छी डाल रहे थे, बाकी तो वो बिल्कुल वेवर्ड थे और उनको ज़्यादा इफेक्टिव लग ही नहीं रहे थे। वो अपने कंट्रोल में ही नहीं है, लाइन लेंथ वो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, पेस भी उनकी ठीक ठाक ही आ रही है। तो अभी ये पूरी तरह फिट ही नहीं लग रहे हैं मुझे मैच के लिए। पता नहीं क्यों खिला रहे हैं इनको भैया, इनकी जगह जो है मुकेश को खिला लेना चाहिए था। लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ माफ़ कीजिएगा राहुल द्रविड़ से भी। 150 ओवर के वर्ल्ड कप में हार का इनका बहुत बड़ा रीज़न था। मैंने आपको पूरा वीडियो बना के दिया था कि असली रीज़न क्या थे हमारे हार के। उसके अंदर मैंने कहा था कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी राहुल द्रविड़ की, स्ट्रैटेजी में हम फेल हुए थे। लेकिन मैंने कहा था इनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि ये आगे जो है वो गलतियाँ दोबारा नहीं करेंगे। इनसे यही उम्मीद है, कोई नया आएगा तो वो कर सकता है। लेकिन ये तो उससे भी बड़ी गलतियाँ करे जा रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि यंगस्टर्स को ये कुछ ऐसे समझाते क्यों नहीं है, कुछ प्रिपरेशन ऐसे क्यों नहीं करवाते? आपको पता है इंडिया ने कोई प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला अफ्रीका के अंदर टेस्ट मैच से पहले। हैरानी की बात है, क्यों नहीं खेलते? कोई तैयारी नहीं करवाते ये लोग। पता नहीं, या तो सुनते नहीं है प्लेयर, सुपरस्टार है या क्या है। बट शुभमन गिल जैसे प्लेयर, जायसवाल जैसे प्लेयर और ये प्रसिद्ध कृष्णा जैसे प्लेयर्स जो है, इनके तो पूरे जिसे कहते हैं ना, इनको एक ब्रीफ देना चाहिए कि आपको अफ्रीका में कैसे खेलना है, कैसे बॉलिंग करनी है। बट ये बिल्कुल मिसिंग लगा। ये कि इंडिया की सबसे बड़ी जो है ये कमजोरी लगी, वो थी यही प्रिपरेशन। और राहुल द्रविड़ की तरफ से जो प्लानिंग है, प्लेयर्स के साथ जो उनका इंटरेक्शन है, उस पर मुझे तो सवाल उठते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पूरी जो टीम है वो ऐसा लगता है कि अलग अलग हर कोई अपनी अपनी तैयारी कर रहा है, एक फिक्स प्लान से कोई नहीं खेलता। और एक जिसे कहते हैं ना, एक स्ट्रैटेजी के साथ कोई पूरी टीम नहीं खेलती है, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप ऐसा खेलते होते तो आप मिलके प्रैक्टिस करते, एक साथ तैयारी करते, और जो वहाँ के चैलेंजेस हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर किसी को अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम सबकी वही है, पिच जो है वही है, चैलेंजेस सबके लिए सेम है। तो उसके लिए जो जवाब है वो एक जिसे कहते हैं, एक एज अ टीम आपको उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। मुझे लगता है वो तैयारी नहीं करते हैं। ये राहुल द्रविड़ पर बहुत बड़ा सवाल है। अब बात कर लेते हैं जी आपके सीनियर प्लेयर्स की। देखिए, रोहित शर्मा पे अगर बात की जाए तो अब मैं सीनियर प्लेयर्स के अंदर रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल को रखूंगा, अश्विन को भी रखूंगा। इसके साथ साथ बुमराह भी आएंगे जी इसके अंदर। बाकी जो है जैसे श्रेयस अय्यर हो गए और आपके ठाकुर हो गए, इनको जो आप कह सकते हैं कि सीनियर और यंग्स के बीच में ही हैं ये लोग, ठीक है जी। ये भी इसी में कैटेगरी में डाल देते हैं। देखिए जी, ये जो कैटेगरी है सीनियर प्लेयर्स की, इसके अंदर मैं आपको साफ बताऊं कि रोहित शर्मा जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता ही नहीं है कि वो सही माइंडसेट के अंदर है। और कहीं ना कहीं इनकी एटीट्यूड की प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि वर्ल्ड कप 50 ओवर का हारने के बाद कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस खिसक चुका है। और देखिए, ऐसा लगता है कि ये अब ना लंबे प्लेयर रहे ही नहीं है, ये 100 मारने वाले प्लेयर रहे ही नहीं है। जिस तरह से ये अप्रोच कर रहे हैं अपनी गेम को, लगता है हर जगह T20 खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमको इस टेस्ट मैच के अंदर कोई T20 वाली इनिंग्स नहीं चाहिए थी, लेकिन इनका अप्रोच ये है कि आओ और मारो। ऐसा अप्रोच क्यों खेल रहे हैं? या तो ये फिट नहीं है, या इनको लगता है कि अब इनकी गेम नहीं रही उस तरीके की, या जो भी रीज़न है। लेकिन ये बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, सही फ्रेम में नहीं है, ना ही फिजिकली ना ही मेंटली। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपका कप्तान इस तरह के माइंडसेट से खेल रहा है तो आप बस भूल जाइए कि आप अ, अफ्रीका में कुछ भी कर पाएंगे। ये दोनों टेस्ट मैच हम, इसका मतलब है, हारने ही वाले हैं, जो हालात जो रोहित शर्मा के हैं। देखिए, मैं इनको क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन कहीं न कहीं अब करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ये परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और ऑन फील्ड जो इनके कल बॉलिंग चेंजेस भी वगैरह भी थे सेकंड डे पे, वो बड़े डिसअपॉइंटिंग थे। गलतियाँ कर रहे थे। बॉलिंग तो खैर सिलेक्शन ही पहली बात गलत थी, उसमें तो राहुल द्रविड़ की और उनकी गलती है ही, लेकिन उसके अलावा ऑन फील्ड जो चेंजेस थे, बॉलिंग चेंजेस, वो भी ठीक नहीं थे। ठीक है जी। कोहली की बात की जाए तो ठीक है, उन्होंने दोनों इनिंग्स में थोड़े रन, पहले इनिंग में थोड़े रन बनाए, सेकंड इनिंग में 76 रन्स बनाए। वो तो मैं कहूँगा फिर भी सँभालते ही हैं हमेशा इंडिया को ऐसी बुरी सिचुएशंस के अंदर। लेकिन जिसे कहेंगे श्रेयस अय्यर और बात की जाए तो अश्विन की, देखिए, अश्विन को तो खिलाना ना खिलाने पे बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि पिच में बिल्कुल असिस्टेंस नहीं था। उन्होंने इसी, ठीक है, एक आधे विकेट लिए, लेकिन बिल्कुल असिस्टेंस नहीं था। अफ्रीका ने तो खिलाया ही मतलब बॉलिंग ही नहीं करवाई किसी स्पिनर से। पेस बॉलर्स ने काम कर दिया, लेकिन हमारे पेस बॉलर्स इतने इफेक्टिव नहीं थे, इसलिए अश्विन को खिलाना पड़ा। असली अश्विन से बॉलिंग करवानी पड़ी। और ये कहना कि अश्विन और ठाकुर जो है ये ऑलराउंडर है, ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये बिल्कुल ऑलराउंडर नहीं है, कभी चल गए तो चल गए। जैसे शार्दुल ठाकुर ने पहले इनिंग्स के अंदर 24 रन बना दिए थे, लेकिन ये कोई ऑलराउंडर नहीं है। अश्विन जो है वो शायद कुछ कंडीशंस के अंदर मार ले, लेकिन ऐसी कंडीशंस में तो ये ऑलराउंडर, इनको कहना बिल्कुल गलत है। तो एक ये भी एक जिसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिसको दूर कर देना चाहिए।
श्रेयस अय्यर की अगर बात की जाए, देखिए श्रेयस अय्यर जो है ये धीरे-धीरे जो है ना डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जाते जा रहे हैं। जब भी सिचुएशन बुरी होती है ये नहीं कर पाते। पहली इनिंग के अंदर 31 रन बनाए थे और दूसरी इनिंग के अंदर जो है ये कुछ ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूट कर नहीं पाए। 6 रन बना के आउट हो गए। देखिए जी, वो ऐसा लगता है कि जैसे बार-बार ये ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे इनको पता नहीं बॉल बैठ गई है या कुछ बॉल नीचे रह रहा है, ऐसा नहीं था। दोनों इनिंग्स के अंदर कहीं न कहीं शॉर्ट बॉल से डर रहे थे और वहाँ पे उस चक्कर में जो है इनको ठीक-ठाक बॉल भी ऐसा लग रहा था जैसे नीचे बैठ रही है। और सेकंड इनिंग में तो बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं दिखा, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब गए तो तब गए। इनकी शायद कैच भी छूटी थी एक आधी। बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना अनस्टेबल ये खेल रहे हैं। अब तक तो इनको इंडिया का बेस्ट बैटर होना चाहिए था, विराट कोहली से ऊपर चले जाना चाहिए था इनको और केएल राहुल को, लेकिन नहीं, ये इनको सोचना पड़ेगा कि भैया ये क्या इस लायक हैं ये तीनों फॉर्मेट खेल सकें, और अगर नहीं है तो किस तरह की तैयारी की जाए। राहुल द्रविड़ को इनके साथ समय बिताना चाहिए कि भैया ये आपके फ्यूचर के सुपरस्टार्स हैं और ये कैसे मतलब ऐसी बेसिक गलतियां कर रहे हैं। अपने टाइम पे क्या राहुल द्रविड़ ऐसी गलतियां करते थे? तो उनको कंडीशंस के बारे में पूरा समझाइए, किस तरह खेलना है, ये बात के बारे में बताना चाहिए। और ये लगता है कि इस टीम में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं होती, ये इंडिविजुअल्स पे ही छोड़ देते हैं ऐसा लगता है। तो राहुल द्रविड़ पे भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए जी, अफ्रीका की बात करें अगर उनकी बैटिंग की और हमारी बॉलिंग की, एल्गार ने 185 रन मारे, ये उनकी आखिरी सीरीज़ है। इसके बाद वो रिटायर हो जाएँगे। लोग कह रहे हैं तुम रिटायर क्यों होना चाहते हो? और हमारी टीम में ये हालात है कि कल से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रोहित शर्मा रिटायर क्यों नहीं हो रहे? देखिए फ़र्क देखिए, रोहित शर्मा जो है सीरीज़ से पहले जो है पीआर करवाते फिर रहे हैं, उनके जो फैन्स हैं वो छातियाँ पीट रहे हैं, कोई कह रहा है सेल्फलेस, 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 कोई उनको हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है। वो खुद इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो जारी करके, खुद से पता नहीं वीडियो जारी कर रहे हैं। इस तरह के पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। मुंबई इंडियंस से कैप्टेंसी चली गई है, वो सब उसके चक्कर में लगे हुए हैं। लग रहा है कि वो उस झटके से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। ये हमारे यहाँ चल रहा है। भैया तुम टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हो, इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, इंडिया खेल रही है, इंडिया को जिताने के बारे में सोचोगे या अपने पर्सनल चक्करों में पड़े हुए हो? इस माइंडसेट से तो भैया नहीं होने वाला। ये रोहित शर्मा जो ये बाहर इमोशनल एंगल खेल रहे हैं और इमोशनल लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं और जो पीआर में लगे हुए हैं, ये सब ना करके अपनी गेम पे ध्यान दें तो ये ज़्यादा अच्छा खेलेंगे। नहीं तो मुझे लगता है इनका तो काम खत्म। एल्गार एक बिल्कुल क्लासिक इनिंग, लास्ट टूर पे भी इन्होंने इंडिया को ठोका था, आज भी इस बार भी इन्होंने ठोका है और मैं कहूँगा यही डिफरेंस थे। इनकी टीम कोई खास नहीं खेली है, लेकिन सिर्फ एक एल्गार ही थे जो कि इस टेस्ट मैच के अंदर अकेला 185 रन मार के इंडिया से आगे लेके आए इस गेम को। उसके बाद नया प्लेयर आया बेडिंघम, इतना बढ़िया खेला वो, कमाल की बात उसने बैटिंग करी, लेकिन कमेंटेटर्स तक बता रहे थे कि उसको कैसे आउट करना है, लेकिन आपके बॉलर्स वो बॉलिंग नहीं कर रहे थे। जब तक उसने 56 रन बना लिए तब जाकर के सिराज ने उसको फुल बॉल डाल के उसको आउट कर लिया, बोल्ड मार दिया उसको। और जॉनसन जैसा बिग बॉलर जो है 84 रन मार गया, आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे बॉलर उसको आउट ही नहीं कर पाया, वो नॉट आउट रहा। सेंचुरी बना देता तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना मुंह दिखाने की हमारे पास वो जगह नहीं मिलती हमें। तो ये तो था जी उनका। और हमारी बॉलिंग की बात की जाए जी, बॉलिंग के अंदर तो हमने डिसअपॉइंट किया ही है। जसप्रीत बुमराह जो है उसकी अगर कंपैरिजन किया जाए रबाडा के साथ, तो देखिए रबाडा तो इतनी विकेटें ले गया, पहले उसके अंदर उसने 5 विकेटें ली और दूसरे इनिंग के अंदर भी रबाडा जो है वो बढ़िया परफॉर्म करके गया है, उसने 2 विकेट्स लिए हैं। हमारा बुमराह क्या कर रहा है? हमारा बुमराह क्यों नहीं निकाल रहा विकेटें? बुमराह जो है उसने ये इसके अंदर इनिंग के अंदर 4 विकेटें ज़रूर ली हैं सेकंड इनिंग्स के अंदर, लेकिन आप देखिए किस-किस की ली हैं। उसने ली है ज़ॉर्ज़ी की, उसने ली है पीटरसन की, उसने फिर जाकर के बाद में रबाडा की और बर्गर की। तो मेन तो 2 ही विकेटें ली हैं उसने, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये ऐसे कब तक चलेगा? देखिए हमारे जो जो मेन जो हमारे बॉलर्स हैं, सिराज और बुमराह, इनको जो है स्टेप अप करना पड़ेगा। पिचेज़ इनके मतलब की पिचेज़ है, इनको जो है विकेटें लेनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जसप्रीत बुमराह के अंदर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए इफ़ेक्टिव आपको होना पड़ेगा। आपको जो है इंडिया के नंबर 1 बॉलर अगर आप हैं, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। आपको और भी अच्छा चढ़ के बॉल फेंकना चाहिए था। डीन एल्गर की विकेट को किस तरह भी इन दोनों में से किसी एक को ही निकालना चाहिए था। शमी नहीं है, उनकी एब्सेंस में इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, प्लान्स बनाने चाहिए थे, लेकिन वो मिसिंग थे। इसके अंदर मैं फिर राहुल द्रविड़ की कमी बताऊँगा कि प्लानिंग नहीं थी। बात की जाए दूसरे बॉलर्स की, तो मोहम्मद सिराज ने 2 विकेटें ली हैं पहली इसके अंदर इनिंग्स के अंदर, और ठीक ही बॉल करा, कोई ख़ास कुछ नहीं किया। मैं डिसअपॉइंटेड ही रहा इनसे, सिराज से। हाँ, लेकिन ये है कि एक क्रूशियल विकेट इन्होंने ज़रूर लिया था। बेडिंघम को इन्होंने अब बीच में आउट किया था और शुरू-शुरू में इन्होंने मार्करम को भी आउट कर दिया था फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। बाकी शार्दुल ठाकुर तो आपको पता है इकॉनमी ज़्यादा रहती है, बड़े विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इकॉनमी बहुत ज़्यादा रहती है। इस मैच के अंदर सिर्फ 1 विकेट लिया, थोड़े से रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग्स में।
प्रसिद्ध कृष्णा को भी इस मैच में सिर्फ 1 विकेट मिला और अश्विन को भी 1 विकेट मिला। प्रसिद्ध कृष्णा जो है, उनकी इकॉनमी जो है ठाकुर से बेटर थी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा से उम्मीद ज़्यादा थी, वो डिसअपॉइंट हुआ है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये इंजरी से आए हैं, शायद पूरी तरह रिकवर नहीं किए हैं। फिर राहुल द्रविड़ पर सवाल उठता है कि इनको खिलाया क्यों, मुकेश को खिलाना चाहिए था। अब पता नहीं सेकंड टेस्ट मैच में क्या होगा, मुकेश खेलेंगे, क्या करेंगे, लेकिन अभी तो कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होगा मुझे लगता है हमारी टीम का। अब ये सब राहुल द्रविड़ पे ही है कि क्या होता है। अब अगर राहुल द्रविड़ और हमारे कप्तान साहब ऐसे रहेंगे तो मान के चलिए सेकंड टेस्ट मैच में इससे भी बुरी हालत होने वाली है। तो जी मोटा-मोटा अगर देखा जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं जो साफ दिख रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को इमीडिएटली जो है अपने राहुल द्रविड़ को जो है इन बैट्समैन के साथ बैठ करके बात करनी पड़ेगी, इनके साथ इनके सही माइंडसेट में लाना पड़ेगा। रोहित शर्मा को ये मुंबई इंडियंस की पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ेगी, ये पीआर एजेंसीज के साथ बैठना बंद करना पड़ेगा और अपनी गेम पे ध्यान देना पड़ेगा। जो यंगस्टर्स हैं उनको बताना पड़ेगा, राहुल द्रविड़ को क्लियर मैसेज देना पड़ेगा कि भैया अपना अपना फ्यूचर अगर आपको बनाना है तो रन बनाने पड़ेंगे, नहीं तो आप लोग अंधेरे जिसे कहते हैं ना कुएं के अंदर झांक रहे हैं, अपना फ्यूचर ठीक नहीं है आपका और स्टेप अप करना पड़ेगा। ये साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे ऐसे मजाक में बैटिंग नहीं होती, प्रैक्टिस मैचेस खेलिए, टफ क्रिकेट खेलिए, तभी आप जहाँ पे जीत सकते हैं। तो जी देखिए ये होना चाहिए अप्रोच, जिससे आप जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। अपने में बिलीव करना पड़ेगा। बॉलर्स को भी राहुल द्रविड़ के साथ बैठ करके ये बात समझनी पड़ेगी और जो उनका स्टाफ है उनके साथ बैठ करके प्लान्स बनाने पड़ेंगे। प्लान ए बी सी होने चाहिए आपके पास। अगर आपको पहले प्लान ए से विकेट नहीं मिली तो प्लान बी और सी आपको निकालने पड़ेंगे, जो कि मिसिंग होते हैं हमारे साथ और हमारे बॉलर्स जो है क्लूलेस लगते हैं। ये हमेशा से होता आया है और ये इसको हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बॉलर्स अच्छे हैं, सिर्फ प्लानिंग की कमी है। ये हमारा जो बॉलिंग का जो स्टाफ है इंक्लूडिंग राहुल द्रविड़, इनके साथ बैठ करके स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, इनको किस तरह स्पेशली डीन एल्गर को आउट करना है ये देखना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा जो है इमीडिएटली कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। अब फ्यूचर की बात की जाए जी, देखिए अगर फ्यूचर की बात करें तो इस सीरीज़ के बाद मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा जो है उनको कंटिन्यू करना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ कि उनको टी20 कैप्टनसी की बात चल रही है अफगानिस्तान सीरीज़ में। हम तो भैया हाथ जोड़ते हैं कि नहीं प्लीज़, अब वो लगता नहीं है कि वो अब कैप्टनसी का बाहर ले सकते हैं। मुंबई इंडियंस ने शायद उनके साथ जो भी कर दिया है उसका ही वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे। मुझे लगता है उनको या तो ब्रेक ले लेना चाहिए या कुछ 1 या 2 फॉर्मेट छोड़ देने चाहिए अगर इंडिया को कुछ भी जीतना है तो। ठीक है जी, तो फ्यूचर तो यही है। विराट कोहली जो है ये भी सोचें अपने फ्यूचर के बारे में, शायद इनको भी एक आधा फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए। वैसे तो इनकी फॉर्म रोहित शर्मा से काफ़ी बेटर है, परफॉर्मेंस भी ठीक-ठाक है। अगर बात की जाए यंगस्टर्स की, यंगस्टर्स को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इनको जो है अपनी जगह का खतरा बना हुआ है। शुभमन गिल के ऊपर स्पेशली नज़रें हैं सबकी, अगर ये ऐसे ही फ्लॉप होते रहे तो ये जल्दी टीम से बाहर हो जाएँगे और करना भी चाहिए क्योंकि ये सुपरस्टार बने घूम रहे हैं, परफॉर्मेंसेज़ इनकी है नहीं। श्रेयस अय्यर का भी कुछ मिलता-जुलता सीन है कि ये जो है मौके पे फेल हो जाता है, मुश्किल कंडीशंस में जब ज़रूरत होती है ये नहीं चलता। ये श्रेयस अय्यर को करना पड़ेगा, जबकि ये अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, इनका पीछे से रिकॉर्ड भी अच्छा आ रहा है, लेकिन इनको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, मुश्किल मैच जिताने पड़ेंगे, तभी ये भाई सुपरस्टार बनेंगे। और केएल राहुल के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि जब इनकी जगह पे बात आई होती है तभी रन बनाता है। जब ज़रूरत होती है टीम को तब नहीं बनाता, ये तब बनाता है जब इसकी खुद की टीम में जगह की बात हो या इसकी कैप्टेंसी की बात हो तभी परफ़ॉर्म करता है। ये इनको चेंज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं इंडिया जीतेगी। हम पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए या पर्सनल जगह बनाने के लिए नहीं खिला रहे हैं आपको, इंडिया को जिताने के लिए खिला रहे हैं। ये सब जो है बातें ये राहुल द्रविड़ को इनको समझानी पड़ेगी। और शार्दुल ठाकुर के ऊपर जो है वही है, ये डिसीजन लिया जाए कि ये पहली बात तो ऑलराउंडर नहीं है और इनकी बॉलिंग परफ़ॉर्मेंस को एनालाइज़ किया जाए और अगर इनकी कोई रिप्लेसमेंट है जो इनसे बेटर है तो वो लाया जाए। मैं तो ये सिंपल कहूँगा। और सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, इनको भी देखना पड़ेगा परफॉर्मेंस कैसी है। सिराज इनकंसिस्टेंट है, इसको भी जल्दी से जल्दी अपनी ये परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये 3 फॉर्मेट बॉलर बना हुआ है लेकिन इसके परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंट नहीं है। शमी जैसा बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब इंडिया को और भी फास्ट बॉलर्स को ग्रूम करना चाहिए। विराट कोहली की कैप्टनसी से जाने के बाद फास्ट बॉलर्स की कमी जो है वो हमें साफ नज़र आ रही है। नए फास्ट बॉलर्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। ग्रूमिंग की ज़रूरत है। इंडिया को नई पौध बनानी पड़ेगी, उनको बैक करना पड़ेगा। हम आईपीएल के अंदर ना ही स्पिनर को बैक कर रहे हैं, ना ही कोई अच्छे फास्ट बॉलर्स को बैक कर रहे हैं। अश्विन के जाने के बाद तो हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं रहेगा, सिर्फ एक कुलदीप यादव बच जाएगा आपके पास। इसलिए बॉलिंग में तो हम ज़्यादा फंसे हुए हैं फ्यूचर के अंदर, तो हमें इन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत सा काम है जो कि बीसीसीआई के लिए है, इन बातों पे ध्यान दें तभी इंडिया का फ्यूचर है, वरना हम ऐसे ही हारते रहेंगे और कोई भी ट्रॉफी हम नहीं जीतेंगे। चलिए जी, ये टेस्ट मैच हमें बहुत कुछ सिखा के गया है। होपफुली इंडिया बेटर करेगी। राहुल द्रविड़ पे सबसे बड़ी नज़रें हैं, उसके बाद सीनियर प्लेयर्स पे आती हैं और यंगस्टर्स पे भी आती हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, रोहित शर्मा का फ्यूचर जो है वो कहाँ जाता है। हम तो उम्मीद करते हैं कि सेकंड मैच इंडिया जीते और सीरीज़ को ड्रॉ कराए। जीतने का सपना तो यहीं पे खत्म। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फैन क्लब के अगले वीडियो में।